ये क्वेश्चन मेंस 2023 का क्वेश्चन है, जहां पर एक पोटेंशियल दिया हुआ है V इज इक्वल टू ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस बी। और अगर ये पोटेंशियल है तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पोटेंशियल किसी चार्ज की वजह से होगा, राइट। तो ये उस चार्ज की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले आप देखिए, जब भी आपको पोटेंशियल दिया हुआ है और आपसे चार्ज डेंसिटी पूछा हुआ है, इसका मतलब आप समझिए पोटेंशियल से आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से ही चार्ज इनक्लोज निकलता है, मतलब चार्ज डेंसिटी निकलती है। तो ये आपका गॉस लॉ का क्वेश्चन हो गया है। तो मैंने पोटेंशियल को पहले डिफरेंशिएट करा, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, और ये मैंने V रखा है। तो यहां से हमको क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब इस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है वो -4 AR दिख रहा है। मतलब अगर मैं R इस तरफ जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो डेफिनेटली एक चीज तो पक्की है कि इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा वो नेगेटिव होगा। तो मुझे पता चल चुका है कि चार्ज इनक्लोज जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने माइनस लेमडा लगाया हुआ है, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया है और अंदर की तरफ है। तो हम क्या करते हैं, एक स्फीयर कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ क्यों है, ये हमको पता चल गया। इसका डायरेक्शन माइनस आर से दिया जाएगा। अब मैं गॉस लॉ लगा रहा हूँ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। अब हम करते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और जो भी एरिया लिया हुआ है हमने गॉसियन सरफेस का ही एरिया लेना है। तो गॉसियन सरफेस के एरिया जो है वो बाहर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ। तो -180 आना चाहिए। हर बार वो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी आ रही हैं। तो माइनस ये डॉट का मतलब हो जाएगा कॉस ऑफ 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी हैं और एरिया वेक्टर जो है वो ऐसा है। तो वो 180 यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, ठीक। क्योंकि मैंने सरफेस सिमेट्रिकल लिया हुआ है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर निकाली जा सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर निकाल दिया। फिर छोटे छोटे से हमने सरफेसेस को जोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर निकाल दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या हो जाएगा, एस। एस जो है वो सरफेस एरिया है, वो है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई r स्क्वायर, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू तो मैंने 4 AR लिख दिया है। माइनस साइन मुझे पता है, नेगेटिव चार्ज ही है। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, 3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो अब ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ ये मुझे मिल गया वॉल्यूम। और यहाँ पर दिख रहा है चार्ज, और वॉल्यूम को अगर मैं नीचे ले जाऊंगा तो मेरे को चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू 12 निकाली है।